लेकिन उसकी मजबूरी है, उसकी कमजोरी है। पुरुष की मजबूरी कमजोरी है। क्या? पुरुष अपने पुरुषत्व की शक्ति को जीवन भर सुरक्षित करके अपने पास नहीं रख सकता। उसे भी तलक हो जाती है परम पुरुष को जब वो त्रिकालदर्शी बनता है। कब बनता है? जब तीनों कालों को क्रॉस करने वाला कोई आगे बढ़ता है। कौन? कोई है जो तीनों कालों को क्रॉस कर जाता है। तीनों कालों को क्रॉस कर जाता है, मृत्यु को नहीं पाता, उसका शरीर खत्म ही नहीं होता। कौन? भारतीय परंपरा में शास्त्रों में गाया हुआ शंकर। शंकर का जन्म होते किसी ने नहीं देखा, मृत्यु होते किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वास्तव में न मरता है न जन्म लेता है। किसी साकार मनुष्य तन से जन्म नहीं लेता, उसका कोई साकार माता पिता नहीं है। तो वो त्रिकालदर्शी जब तीनों कालों को क्रॉस करता है तब उसे पता लगता है जो जन्म मरण के चक्र से निकाला है। जैसे ही पता लगता है वो परिपक्व त्रिकालदर्शी बन जाता। क्या? सत्व परिपक्व स्टेज में आ जाता और उस समय वो रह नहीं सकता। जैसे कोई किशोर अवस्था वाला नौजवान बनता है तो अपने को रोक नहीं पाता, वो इस सृष्टि पर आने के लिए मजबूर है। आता है और माता को टाइटल देता है, माता, नई सृष्टि बनाने के लिए। तो मनुष्य सृष्टि की जो पहली पहली शक्ति है उसमें ही ये कमजोरी है। क्या? सुनी सुनाई बातों से क्या प्रभावित हो जाना। मनुष्य सृष्टि का बाप जो पहले पहले मां का पार्ट बजाता है वो स्वयं ही सुनी सुनाई बातों से प्रभावित हो जाता, क्योंकि माता का पार्ट है, इसलिए प्रभावित हो जाता। और प्रैक्टिकल में वो पुरुष तन स्वयं माता का पार्ट नहीं बजाता। कोई 3 माताएं हैं जो प्रैक्टिकल में माता का पार्ट बजाती। एक वाक देवी, वाचा की देवी। कौन सी देवी? वाक, वाचा की देवी सरस्वती। बच्ची जगदम्बा सरस्वती किसकी बेटी? ब्रह्मा की बेटी। तो ब्रह्मा की बेटी वाक देवी साकार शरीर धारणी स्त्री चोला और जड़त्वमयी बुद्धि वाली या चैतन्य बुद्धि है? जड़त्वमयी बुद्धि वाली। जैसे संसार में भी बच्चा पैदा होता है तो जड़ शरीर मां के पेट में पहले तैयार होता है या चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है? जड़ शरीर पहले तैयार होता है। तो ऐसे ही वाचा शरीर का अंग है, मुख जो है प्रमुख है इंद्रियों में, मुख्य कार्य करता। क्या क्या कहते हैं?
मुख खाने वाला एक है क्या, लेकिन सारे शरीर की उससे पालना होती है। एक है लेकिन पालना सारे शरीर की करता है। ऐसे ही मुखिया मुख सो चाहियो, खान पान को एक, पाले पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास ने लिख दिया कि जैसे माता सारे परिवार का पालन पोषण करती है, प्यार से पोषण करती है, उसका ये प्यार ही ज्ञान है, विवेक है। इससे बड़ा ज्ञान कोई दुनिया में होता नहीं है। कितना सहन शक्ति से पालन करती है। तो बताया ऐसा मुखिया बनना है। तो कौन हुआ? मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर पहला पहला प्रैक्टिकल में शरीरधारी मुखिया कौन हुआ? अरे वाक देवी, वाचा की देवी सरस्वती, जिसको शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा की बेटी। संसार में कोई नहीं है तो बेटी ही है। उस बेटी को कारभार सौंप दिया माता के रूप में। उस बेटी ने क्या किया? मुख से जन्म दिया पहले बच्चे को। क्या? मुख वंशावली पहला बच्चा पैदा हुआ। कौन? प्रजापिता, ब्राह्मण चोटी। सब ब्राह्मणों की ऊंचे ते ऊंची स्टेज वाली चोटी। वो ब्राह्मण बच्चा और वो बेटी, दोनों ने मिलकर के मानसी सृष्टि पैदा की। कैसी सृष्टि? मानसी। मानसी सृष्टि में 4 पुत्रों को उत्पन्न किया 76 में। आदि में भी, आदि सो अंत में भी। ब्रह्मा की जब 100 साल आयु पूरी होती है, 60 साल की वानप्रस्थ अवस्था, उसमें 40 साल और ऐड किए, सन 76 आता है। और 76 में 4 बच्चे प्रत्यक्ष हुए मानसी सृष्टि से। मनसा के संकल्पों से, मनसा के वाइब्रेशन से दुनिया में 4 आत्माएं संसार में प्रत्यक्ष होती हैं। 4 ब्राह्मण, उनका नाम पड़ता है सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। उनमें पहला बच्चा ज्ञानी और योगी कहा जाता है। ज्ञानेश्वर, ज्ञानियों का ईश्वर, और योगीश्वर, योगियों का ईश्वर। वो ज्ञान और योग की शक्ति से सूर्यवंशी सृष्टि उत्पन्न करता है, जिसे कहा जाता है रुद्रमाला आकाश संगठन। रुद्र वत्सों की पैदाइश होती है। क्या? किसकी पैदाइश? रुद्र वत्सों की पैदाइश होती है। किसके द्वारा? सनत कुमार तो बच्चा हुआ, वो तो 40 साल बाद की बात, अगले जन्म की। लेकिन पैदा किसके द्वारा हुआ? वाग्देवी, सरस्वती और ब्राह्मण। पहला बच्चा कौन? प्रजापिता। जिस तन में शिव ने प्रवेश किया, उस तन से बेटी पैदा हुई प्रैक्टिकल में, और दोनों ने मिलकर के मानसी सृष्टि बनाई। तो उस मानसी सृष्टि में जो पहला बच्चा है वो क्या कहा गया है? सनत कुमार, जिसके आधार पर सनातन धर्म की स्थापना हुई।
उस सनातन धर्म में उस बच्चे का साथ किसने दिया? वो पहला ब्राह्मण, तो पहला देवता नारायण, जो पहला देवता नारायण, तो उसका साथ देने वाली नारायणी कौन हुई? नारायण की साथी नारायणी। नारायण और नारायणी ये दो हुए। नारायणी तो बाद की बात, पहले कौन? नारायण स्वयं रुद्रमाला का बीज, जिसके आधार पर रुद्र ज्ञान यज्ञ का आरंभ होता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ का आरंभ हुआ नारायण से, और उसका अंत होता है वाग्देवी सरस्वती जगदम्बा से। क्या? क्योंकि जो पहली आत्मा है, पहला ब्राह्मण, वो पहला ब्राह्मण है पिता, और वो है माता। तो जो माता है उसके लिए गायन है राज करेगा खालसा। पूरे परिवार के ऊपर कौन राज्य करता है? हैं? खालसा माने पवित्र। कैसी आत्मा? जो शरीर के साथ पार्ट बजाती है, लेकिन मन बुद्धि से उपराम रहती है। इसलिए महाकाली के मस्तक पर चंद्रमा तो दिखाते ही हैं, लेकिन भ्रकुटी में शंकर का चित्र भी दिखाते हैं। वो ऐसी संसार की पहली कन्या है आदि देवी, जिसके ऊपर जिस पुरुष की छाप जिंदगी में पहले पड़ती है, वो पुरुष जीवन भर कभी क्या भूलता नहीं। चाहे संसार में कितने भी मनुष्यों के संसर्ग संपर्क में आए, संबंध में आए, तो वो पहली छाप भूल नहीं सकती। इसलिए यादगार में जो जगदम्बा है, महाकाली है, उसके मस्तक पर हाँ शंकर का चित्र भी दिखाते हैं। शिव का नहीं, किसका? शंकर की मूर्ति। माने वो मूर्ति दिल और दिमाग पर छा जाती। इसलिए क्या रिजल्ट होता है? इंद्रियों से कैसे भी विचारी कर्म करे, लेकिन मन बुद्धि से किसको याद करती है? हैं? बाप को याद करती है। जिस बाप में बापों का बाप समाया हुआ है, स्मृति के आधार पर। इसलिए जैसे कोई याद करेगी, ताकत भी वैसे ही आएगी। इसलिए बताया राज करेगा खालसा। वो ज्यादा पवित्र है। खालसा माने खालिस, पवित्र। कैसी पवित्र? लक्ष्मी जैसी पवित्र नहीं। क्या? पवित्र वातावरण में रह करके पवित्र बने, कोई बड़ी बात नहीं। लोग कीचड़ जैसे या पवित्र कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी इंद्रियों से पवित्र बने। इंद्रियां जो हैं वो लिप्त न हो मन बुद्धि से, तो उसको क्या कहेंगे? पवित्र ही कहेंगे या पवित्र आत्मा कहेंगे? पवित्र आत्मा। और जो पवित्रता की शक्ति है, महान शक्ति है, वो महान शक्ति से ओतप्रोत जगदम्बा सारे विश्व पर राज्य करती है। क्योंकि ऐसी महान शक्ति जीवन में किसी ने धारण नहीं की। कैसी शक्ति?
उस साकार पिता के साकार संबंध में इंद्रियों के साथ, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, इतने लंबे समय का साथ कोई मनुष्य आत्मा नहीं निभाती संगम युग में, शूटिंग पीरियड में। जितना हाँ जगदम्बा ने निभाया। तो संग का रंग नहीं लगता। कहेंगे साकार का संग का रंग लगा। अरे साकार का संग तो रंग लगा, लेकिन साकार ने याद किसको किया? उस निराकार को याद किया ना। तो फायदा होगा या घाटा होगा? फायदा ही फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? सारे संसार के ऊपर राज करती है, कंट्रोल करती है। यही बात ब्रह्म वाक्य मुरली में कही। आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का बाप निराकार शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो प्रजापिता मनुष्य सृष्टि के बाप को वर्षा देते हैं। क्या? अपना वर्षा किसको देते हैं? मनुष्य सृष्टि के बाप को देते हैं। और मनुष्य सृष्टि का बाप जगदम्बा को वर्षा देता है। सारी मनुष्य सृष्टि को कंट्रोल करो। और जगदम्बा फिर नंबरवार बच्चों को देती है। तो भी बात सही साबित होती है। माता के द्वारा बच्चों को दिया जाता है या बाप डायरेक्ट देता है? माता के द्वारा देता है। माता ही स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त बनती है। लक्ष्मी को कन्या कहेंगे या माता कहेंगे? लक्ष्मी क्या है? कन्या है, बाद में माता बनती है। वो आदि माता नहीं है। आदि माता कौन है? जगदम्बा सरस्वती, वाक देवी। ओम शांति।